सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हैरी ब्राउन के बारे में। ये कहानी है एक रिटायर्ड मरीन सिपाही की जो अकेले जिंदगी बिताता था, लेकिन जब कुछ लोगों ने उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश की तब उसने सबको बताया कि आखिर वो क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हैरी ब्राउन। हैरी ब्राउन कभी मरीन में हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। हैरी का इस दुनिया में एक दोस्त के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। जब हैरी अपने घर पे होता है तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। वो जब खिड़की से झांक करके बाहर देखता है तब उसे पता लगता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे हैं जो उसके पड़ोसी के गाड़ी के ऊपर चढ़ करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसका पड़ोसी बाहर आता है और इन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये सारे गुंडे हैं वो उल्टा उसी आदमी को बड़ी बेरहमी से पीटते हैं और नीचे गिरा देते हैं। उसका खून ऐसे ही बहते रहता है, मगर कोई भी उसे बचाने नहीं आता। वो जानते हैं कि अगर कोई भी इनसे आकर के भिड़ा तब ये लोग उसे भी पीटेंगे। बहुत देर तक ये लोग ऐसे ही गाली गलौज करते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तब हमें पता लगता है इस पूरे शहर के बारे में। पूरे शहर का हालात ऐसा ही है, हर जगह ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो लोगों को मारते हैं और डराते धमकाते हैं। इसीलिए ज्यादातर शरीफ लोग अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। कोई भी किसी से भी नहीं उलझता, ना ही वो पुलिस कंप्लेन करते हैं। हैरी भी इन चीजों को देखने के बाद शांत ही रहता है। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि जिस दिन वो मरीन को छोड़ेगा तब से वो वायलेंस नहीं करेगा, वो एक शांति की जिंदगी बिताएगा। इसीलिए हैरी इन सारी चीजों को इग्नोर करता है। उसे किसी से भी पंगा नहीं लेना। हैरी को रिटायर होने के बाद पेंशन मिलता है, उन्हीं पैसों से वो अपने घर को चलाता है। अभी जिस घर में वो रह रहा है उसके बगल में झोपड़पट्टी है, यानी कि हैरी की माली हालत भी ज्यादा ठीक नहीं। उसका दिनचर्या भी सेम है। सुबह सुबह वो जगता है और चला जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पर उसकी पत्नी एडमिट है, जिसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। ना वो बोल पाती है, ना सुन पाती है और ना ही हिल डुल पाती है। वो बस एक जिंदा लाश की तरह है। फिर भी हैरी उसे देखने के लिए हर रोज यहाँ पर चला आता है। यहाँ से निकलने के बाद वो पहुंचता है अखबार में। तभी उसकी मुलाकात होती है उसके बेस्ट फ्रेंड से जिसका नाम है लिनार्ड। हैरी का इस दुनिया में सिर्फ लिनार्ड ही है अभी जिसके साथ वो बात कर सकता है। ये लोग थोड़ी देर तक बातें करते हैं, फिर हैरी निकल पड़ता है अपने घर की। तभी आधी रात में उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। फिर उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी आखिरी सांसें ले रही है। तब हैरी भाग करके जाने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। बहुत ही तेज बारिश हो रही। आधे रास्ते में आने के बाद उसे ध्यान आता है कि जिस रास्ते से वो जा रहा है आगे ही वो सारे गुंडे रहते हैं और वो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। तब वो लॉन्ग रूट लेता है और इनसे बचता हुआ पहुंचता है हॉस्पिटल। वहां जाते ही पता लगता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। ये लोग उसकी लाश को भी लेकर के जा चुके हैं। हैरी आखिरी बार भी अपनी पत्नी को नहीं देख पाया। अगली सुबह ये लोग उसे दफना देते हैं, लेकिन कब्र के सामने खड़ा होकर के भी हैरी रुकता है और वापस चला आता है लिनार्ड के पास। ये दोनों बैठ करके शतरंज खेलते हैं। हैरी का आखिरी सहारा अब यहाँ पर लिनार्ड ही बचा हुआ है। जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी लिनार्ड हैरी को कहता है कि इस बार के मालिक से दूर रहना, जिसका नाम है सिड। हर जगह ये खबर फैली हुई है कि वो हथियारों की तस्करी करता है और उसके साथ साथ औरतों की भी। तब हैरी कहता है कि मुझे किसी की भी बात पर भरोसा नहीं जब तक मैं चीजों को खुद ना देखूं। इसी बीच ये दोनों जाते हैं बाथरूम में लिनार्ड हैरी को बताता है कि वो गुंडे उसे बहुत परेशान कर रहे हैं और अब लिनार्ड तंग आ चुका है। इतना कहते ही वो अपने जेब के अंदर से एक चाकू निकालता है। तब हैरी जाता है लिनार्ड के पास और कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी हमारा रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो पुलिस वालों के पास चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब लिनार्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं पुलिस वालों के पास नहीं गया? उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक वो देखने भी नहीं आते। मुझे पता है कि उन गुंडों से कैसे डील करना है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है पुलिस वालों पर। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। रात में जब लिनार्ड सो रहा होता है तभी उसके घर में धुआं आने लगता है और हमें पता लगता है कि बाहर गुंडों ने ला करके बहुत सारा प्लास्टिक जला दिया है। इस धुएं की गंध बहुत ही गंदी है। लिनार्ड भागता हुआ आता है बाहर। वो आग को बुझाता है और बालकनी के पास आकर के तेज सांसें लेने लगता है, क्योंकि अंदर सांस भी आनी बंद हो चुकी थी। तभी सुबह में हम हैरी के घर को देखते हैं। उसके दरवाजे पर दो डिटेक्टिव आते हैं। एक डिटेक्टिव का नाम है एलिस और उसके साथ उसका साथी। एलिस घर के अंदर आती है और हैरी को बताती है कि रात लिनार्ड की मौत हो गई, उसका मर्डर किया गया है। हम अभी भी खूनियों का पता लगा रहे हैं, थोड़े समय के बाद हम शायद सबको पकड़ लें। इतना कहने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तब हैरी फूट फूट के रोने लगता है। उसे लगता है कि वो लिनार्ड की जान नहीं बचा सका। लिनार्ड ने उसे सारी बातें बताई थी। अगर हैरी चाहता तो वो उसके साथ रहता और उसके साथ मिलकर के गुंडों से मुकाबला करता, लेकिन हैरी की वजह से उसका साथी मारा गया। अब पूरी दुनिया में हैरी बिल्कुल अकेला है। लेकिन दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपने काम को जारी रखती है। वो गिरफ्तार करती है 4 गुंडों को और उनसे पूछताछ शुरू हो जाता है। इन्हीं में से एक गुंडे का नाम है नोर, जो अपने अंकल को बुलाता है जो बहुत ही ज्यादा अमीर है। वो उनके लिए सबसे बेहतरीन वकील को हायर करता है और सबको बता देता है कि आखिर किसे क्या बोलना है। जब इनका इंट्रोगेशन होता है तब चारों सेम बात बोलते हैं।
उन्हें पता है कि पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तब ये लोग इनकी बेइज्जती भी करना शुरू कर देते हैं और एक लड़का कहता है कि तुम लोग भी रात में बाहर निकलते हो तो संभल करके बाहर निकलना। अंत में इन सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब दिन प्रतिदिन हैरी की हालत खराब होती जा रही है। वो अपनी पूरी जिंदगी में इतना अकेला कभी भी नहीं था। उसके साथ बैठ करके शराब पीने वाला भी कोई नहीं है। वो अकेला ही शराब पीते रहता है बार के अंदर। वो अपनी आखिरी शराब पीता है और बारटेंडर को पैसे देने लगता है। इसी बीच हम एक शराबी को देखते हैं जिसने देख लिया है कि आखिर हैरी के पास कितने पैसे हैं और हैरी को ये बात पता नहीं चल। वो जाने लगता है। जब वो सुनसान रास्ते पर अकेला होता है तभी वो आदमी आ जाता है उसके सामने और उस पर चाकू तान करके कहता है कि अपना वॉलेट मुझे दे। लेकिन वो जैसे ही अपना अगला कदम बढ़ाता है हैरी उसके हाथ से उसे स्टैब कर देता है उसके छाती। तब यहीं पर शराबी की मौत हो जाती है। हैरी सबसे पहले देखता है कि उसे किसी ने देखा तो नहीं। वो जैसे ही आश्वस्त होता है निकल पड़ता है यहाँ से और चला जाता है अपने घर। तभी सुबह में एलिस आती है उससे मिलने के लिए ताकि वो उसे लिनर्ड के केस का अपडेट दे सके। वो इस केस में बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर ने जब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया वहाँ से उन्हें एक आर्मी की चाकू मिली, एक एंटीक जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और लिनर्ड के फिंगरप्रिंट्स थे। इन बातों को सुनते ही हैरी भड़क जाता है और कहता है कि मुझे पता है चाकू के बारे में और वो किसका था मुझे ये बात भी पता है। लिनर्ड वो चाकू हमेशा ही अपने पास रखता था अपनी जान बचाने के लिए। वो गुंडे उसे बहुत समय से परेशान कर रहे थे और उसे अपने पास चाकू सिर्फ इसलिए रखना पड़ा क्योंकि तुम लोगों ने उसकी मदद नहीं की। वो बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहा। तब एलिस कहती है कि वकील बहुत ही चालाक है। लिनर्ड के पास हमें चाकू मिला था, वो इस चीज को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जितने भी लोगों को हम पकड़ेंगे कार्यवाही के समय वकील कोर्ट में बोलेगा कि पहले लिनर्ड ने हमला किया था और सेल्फ डिफेंस में उसके क्लाइंट ने उसे मारा। तब मैनस्लॉटर का केस बनेगा ना कि मर्डर का और हो सके तो ये केस रफा दफा भी हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ ताकि तुम तैयार हो जाओ कि इस केस का रिजल्ट क्या आने वाला है। हैरी अब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लिनर्ड ने सच कहा था, पुलिस कोई भी काम नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। तब एलिस यहाँ से चली जाती है। अब हैरी डिसाइड करता है कि वो खुद ही बदला लेगा अपने दोस्त का। वो एक छोटे से बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर उसने ज्यादातर अपनी पत्नी की चीजों को रखा है। अंदर ये एक मिलिट्री वाली चाकू है। वो उसे निकालता है और अपने पास रख लेता है। रात को चला जाता है वो क्रिमिनल्स के इलाके में। तभी उसकी नजर पड़ती है एक जंकी पे। वो उसका पीछा करने लगता है। उसके दरवाजे पर जाकर के कहता है कि मुझे एक बंदूक खरी है, मुझे कुछ कबूतर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गोली चलाऊं तो कबूतर थोड़ी देर के लिए मेरी खिड़की पर ना आए। तब वो जंकी उसे लेकर के जाता है। अंदर जाते ही हैरी देखता है कि इन लोगों ने गांजे की खेती कर रखी है, वो भी बहुत बड़ी। खेत के बाद इस जंकी का कमरा है। जैसे ही हैरी कमरे के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि इन लोगों ने यहाँ पर एक लड़की को बांध करके रखा है और उसे नशे वाले इंजेक्शंस दे रहे हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है स्क्रीन पे। वो देखता है कि ये लोग इस लड़की का बलात्कार करते हैं और उसकी वीडियो भी बनाते हैं। अब हैरी इन चीजों को देख करके भड़क जाता है। जैसे ही उसे इनकी बंदूक नजर आती है उसे उठा करके वो इन पर हमला कर देता है। सबसे पहले वो उसके साथी को मारता है और बंदूक के अलावा वो चाकू से भी इन पर हमला करता है। लेकिन जो बचा हुआ आदमी है वो यहाँ से भाग जाता है। तब हैरी इनके पैसों को भी उठा लेता है और इस लड़की को बाहर निकालता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर बहुत सारा केरोसिन पड़ा है। वो केरोसिन को फैला देता है पूरे के पूरे बिल्डिंग। जैसे ही वो लड़की को लेकर के बाहर आता है पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। वो बाहर वाले जीप में बैठाता है इस लड़की को और लेकर के निकल पड़ता है उसे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल के दरवाजे पे पहुंचता है नोटों की एक गड्डी निकाल करके रख देता है लड़के कपड़े में। फिर वो हॉर्न बजाता है और यहाँ से गायब हो जाता है ताकि हॉस्पिटल वालों को पता ना लगे इस लड़की को कौन यहाँ पर लेकर के आया था। अब हॉस्पिटल वाले इस लड़की को लेकर के चले जाते हैं और उसके उपचार की शुरुआत हो जाती है। इस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब, लेकिन धीरे धीरे अब ये ठीक हो रही है। हॉस्पिटल वाले तुरंत ही इत्तला कर देते हैं पुलिस वालों। तब यहाँ पर एलिस आती है। जब वो पूरे सिनारियो को देखती है तब उसे भरोसा नहीं होता कि ये काम किसी क्रिमिनल का है। उसे लगता है कि किसी क्रिमिनल ने इस लड़की को टॉर्चर किया था, लेकिन किसी आदमी ने बचाया है इसे, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल लेकर के किसी लड़की को हॉस्पिटल के दरवाजे पे नहीं आता और उसके लिए पैसे भी छोड़ कर नहीं जाता। यह काम जरूर किसी और शख्स का है। तभी हम हैरी को देखते हैं जो बचे हुए पैसों को लेकर के जाता है चर्च के अंदर और डोनेशन बॉक्स में सारे के सारे पैसों को डाल देता है और वापस जाता है अपनी पत्नी के कब्र के पास। उसे पता है कि वो कौन से रास्ते पर चलने जा रहा है, शायद वो जिंदा भी ना बचे। यहाँ से आने के बाद वो अपने काम पर लग जाता है और रात में खिड़की से बाहर देखता है कि आखिर गुंडे क्या कर रहे हैं। तभी उसे दो गुंडे नजर आते हैं। वो बाहर आता है और सबसे पहले डीलर को शूट करता है और दूसरे गुंडे को पकड़ के लेकर के जाता है घर के अंदर और टॉर्चर करना शुरू करता है। फिर उससे पूछता है कि मुझे पूरी की पूरी बात बताओ कि आखिर क्या हुआ था उस रात। तभी आदमी कहता है कि लिनर्ड ने हम पे हमला किया था, वो भी चाकू से, लेकिन वो अकेला था और उसके शरीर में उतनी ताकत भी नहीं थी। तब सारे लोग मिलकर के उसे पीटने लगे, लेकिन उसे मारने वाला नूल है, उसी ने लिनर्ड की हत्या। इतना कहने के बाद वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें ये सारे लोग मिलकर के स्टैब कर रहे थे लिनर्ड को। जब लिनर्ड मर गया तब इन सारे लोगों ने उसके ऊपर पेशाब किया। इस चीज को देखने के बाद हैरी टूट जाता है कि उसके दोस्त की मौत कितनी दर्दनाक हुई है। फिर वो इस आदमी के गले में एक जंजीर बांधता है और कुत्ते की तरह घसीट के लेकर के जाता है उसी जगह पर जहाँ इन लोगों ने लिनर्ड को
मारा था। हैरी अभी भी पीछे है, वो इस लड़के को आगे करता है। जैसे ही नोल और उसके साथी देखते हैं इसे, वो डर जाते हैं और इस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब यहीं पर इस लड़के की मौत हो जाती है और हैरी सामने आकर के मार देता है दूसरे लड़के, मगर नोल यहाँ से भाग जाता है। तब हैरी उसका पीछा करता है। हैरी भी अब कहीं ना कहीं घायल हो चुका है। एक वक्त के बाद वो नदी के पास आकर के गिर जाता है नीचे। उसे पता है कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है। तब वो अपनी बंदूक को फेंक देता है पानी में, ताकि जब लोग उसे उठा करके ले जाएं तो उसके पास कुछ भी नहीं मिले। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है, तब वो अपने आप को पाता है हॉस्पिटल में। एलिस मिलने आई हुई है हैरी से, लेकिन उसे नर्स कहती है कि अभी तुम लोग हैरी से बात नहीं कर सकते, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो शायद तुम लोगों से बात ना कर सके। तभी एलिस देखती है हैरी के जैकेट, जिससे गन पाउडर की स्मेल आ रही। उसे पता लग जाता है कि हैरी जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा था। वो उस जगह पे जाती है जहाँ पर 2 लाशें होते हैं। उसे सारा का सारा माजरा समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग जुड़े हुए हैं लेनर्ड के मौत से। हैरी शायद लेनर्ड के मौत का बदला लेने आया था। एलिस वापस जाती है पुलिस स्टेशन और चीफ को ये सारी बातें बताती, लेकिन चीफ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं। वो कहता है कि हैरी एक बूढ़ा आदमी है, वो ऐसे लोगों को नहीं मार सकता, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए तुम भी इसके बारे में सोचना बंद। पूरे शहर में आतंक फैला हुआ है, हर जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लेनर्ड के केस को अभी के लिए बंद कर। इतना कहने के बाद यहाँ से निकल जाता है चीफ। तभी दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं, जो होश में आने के बाद यहाँ से निकल रहा है। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी नहीं मानता और बिना परमिशन के ही यहाँ से भाग जाता है। उसे कैसे भी अपने साथी के मौत का बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच ये बात पता लग जाती है एलिस को कि हैरी बिना किसी के परमिशन के भाग चुका है हॉस्पिटल से। तब वो जाती है अपने पार्टनर के पास और कहती है कि मुझे पता है हैरी कहाँ जाएगा, वो उन लड़कों को मारने जाएगा, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। ये लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन अब पूरे के पूरे शहर में आंदोलन हो रहा है। हर तरफ लोग फैले हुए हैं, सारे लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। वो पत्थर और केरोसिन हर जगह पर फेंक रहे हैं। जैसे ही एलिस की कार आगे आती है, ये लोग उसके कार के ऊपर भी फेंकते हैं केरोसिन। तब एलिस का पार्टनर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और एलिस भी। ये लोग अपनी गाड़ी के दरवाजे को भी नहीं खोल पाते, अंदर ही इनका दम घुटने लगता है। तभी हैरी इन्हें देख लेता है, वो इनके पास आता है और गाड़ी से दोनों को बाहर निकाल करके लेकर के जाता है सीट के बाहर। जब एलिस नीचे बैठ रही होती है, तभी वो देखती है कि हैरी के पास एक बंदूक है। तब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि हैरी उन सारे लोगों को मारने जा रहा है। हैरी भी इस बात को समझ जाता है। वो एलिस को कहता है कि मुझे इन लड़कों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, इनको पता नहीं है कि जिंदगी की कीमत क्या है। लोगों को मारना इन लोगों ने मजाक बना कर रखा है, इसीलिए मैं इन्हें जिंदगी और मौत का फर्क समझाना चाहता हूँ। तब एलिस कहती है कि अगर तुमने नोल को मारा तो सिड तुम्हें मार देगा। तुम्हें शायद ये बात पता हो कि सिड नोल का अंकल है। इस बात को सुनते ही अब हैरी चौंक जाता है। फिर उसे याद आती है लेनर्ड की बात कि सिड आखिर कौन सा धंधा करता है। अब हैरी अपनी बंदूक निकालता है और अंदर जाने लगता है सीट के पास। अंदर जाते ही वो देखता है कि नोल यहीं पर छुपा हुआ है। नोल भी बंदूक लेकर के बाहर आ जाता है। तब सीड हैरी को कहता है कि तुम्हारे दोस्त को नोल ने नहीं मारा। तब हैरी कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इतना कहने के बाद वो पूरी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखने के बाद सीड भी चौंक जाता है थोड़ी, लेकिन अब धीरे धीरे हैरी की हालत खराब होने लगती। तब वो बैठ जाता है। फिर सीड धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसे संभाल और उसके हाथों से बंदूक ले लेता है। जैसे ही सीड के हाथ में बंदूक आती है, उसका पूरा का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। वो पीटना शुरू कर देता है हैरी। तभी बाहर हम एलिस को देखते हैं, जो पुलिस वालों को कहती है यहाँ पर बैकअप भेजने। इसी बीच नोल बाहर आता है और वो एलिस को भी पीटना शुरू कर देता है। तभी सीड हैरी को भी घसीट करके लाता है और वो चिल्लाने लगता है। नोल कहता है कि अगर तुमने किसी को मारा तो उसकी वीडियो क्यों बनाई? इस वीडियो की वजह से सारे लोग फंस सकते थे। अब हमें इन तीनों को मारना पड़े। इन्हें मार करके हम सड़क पे फेंक, सबको लगेगा कि राइट वाले लोगों ने इन्हें मार दिया। सबसे पहले वो जाता है एलिस के पार्टनर के पास और उसे मार देता है। तब नोल भी ऐसा ही करता है। वो पहुंचता है एलिस के पास और गला घोट करके उसे मारने लगता है। तभी हम देखते हैं हैरी, जो अपने जूते के अंदर से बंदूक निकालता है और सीधा गले में गोली मारता है नोल के। तब यहीं पर नोल की मौत हो जाती है। सीड जैसे ही इस चीज को दिखता है, वो कंधे में गोली मारता है हैरी और हैरी के पास जाकर के उस पर बंदूक तानता है। लेकिन हैरी किसी भी चीज से नहीं डरता। वो सीड को कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो गोली चलाओ। लेकिन अब सीड गोली चलाता उससे पहले वो 2 लाल कलर के मार्क्स देखता है अपने छात पर, यानी कि वह स्नाइपर के निशाने पे है। स्नाइपर उसे जल्दी ही मार गिराते हैं। एलिस ने पहले ही यहाँ पर बैकअप बुला लिया था। पुलिस वालों ने मार गिराया सीड। ये सारे लोगों को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल। फिर थोड़े समय के बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। तो मीडिया वाले पूछते हैं कि हमें पता लगा है कि एक रिटायर मरीन ने बहुत सारे गुंडों को मारा शहर के। तब चीफ कहता है कि नहीं, ये केस अगर सोल्व हो पाया है तो उसका सारा का सारा श्रेय जाता है एलिस को। दूसरे किसी आदमी ने कुछ भी नहीं किया। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हैरी, जो अपनी पत्नी के कब्र के पास आया हुआ है। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर खड़ा होता है और वापस निकल पड़ता है अपने रास्ते पर और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।